क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे बोल रहा है इफ x इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा एंड y इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 देन x प्लस वाई इज इक्वल टू। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे x का वैल्यू और y का वैल्यू दे रखा है, तो हमसे बोला कि x प्लस वाई का वैल्यू क्या होगा। तो जैसे देखिए x का वैल्यू दे रखा है 2 साइन स्क्वायर थीटा और फिर y का वैल्यू दे रखा है 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1, यही चीज दे रखा है। तो यहाँ पे हमसे बोला कि x प्लस वाई का वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए x का वैल्यू दे रखा है 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे x की जगह आप पुट करिए, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस फिर y का वैल्यू है 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1, तो यहाँ पे y की जगह पुट करिए, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1। आ रहा बात समझ में। अब देखिए यहाँ पे ये दोनों से 2 कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ से 2 कॉमन लीजिए, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और यहाँ पे प्लस 1। अब यहाँ पे बताइए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है। ये तो ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी होता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये तो आप पढ़ चुके हैं ना, ये तो फार्मूला ही होता है आइडेंटिटीज में। जो 3 आइडेंटिटीज आपको सिखाया गया है उसमें तो एक यही है ना कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ पे इसके जगह 1 पुट हो जाएगा, तो हो जाएगा 2 इंटू 1 प्लस 1, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 प्लस 1 डेट मीन्स 3, तो इसका वैल्यू आएगा 3। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे हो रहा है इफ tan अल्फा प्लस कॉट अल्फा इक्वल टू 2 देन tan पे पावर 2020 अल्फा प्लस कॉट पे पावर 2020 अल्फा इक्वल टू व्हाट। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे दे रखा है कि tan अल्फा प्लस कॉट अल्फा इक्वल टू 2 है, तो हमसे बोला कि वैल्यू बताइए tan पे पावर 2020 अल्फा प्लस कॉट पे पावर 2020 अल्फा इक्वल टू व्हाट। यहाँ पे इसी का वैल्यू पूछा है। तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा आप दिमाग लगाइए, जैसे यहाँ पे आप बताइए कि अल्फा की जगह हम कितना डिग्री पुट करें ताकि LHS और RHS दोनों आपस में इक्वल हो जाए। यहाँ पे आपको बताना है कि अल्फा की जगह हम कितना डिग्री पुट करें ताकि LHS और RHS दोनों आपस में इक्वल हो जाए। यहाँ पे आप सोचिए थोड़ा सा, अगर आप अल्फा की जगह 45 डिग्री पुट करते हैं तो देखिए तो यहाँ पे हो जाएगा tan 45 प्लस cot 45 इक्वल टू 2, तो यहाँ पे हो जाएगा tan 45 का वैल्यू 1 और cot 45 का वैल्यू भी 1 इक्वल टू 2, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 इक्वल टू 2। देखिए LHS और RHS इक्वल आ गया, तो कितना डिग्री पे, तो अल्फा इक्वल टू 45 डिग्री पे, यानी हमको पता चल गया कि अल्फा का जो वैल्यू होगा वो होगा 45 डिग्री। और आपको बात समझ में। तो यहाँ पे देखिए तो अल्फा की जगह आपको पुट करना होगा 45 डिग्री, तो यहाँ पे हो जाएगा tan पे पावर 20 और यहाँ पे अल्फा की जगह 45 डिग्री प्लस फिर इधर हो जाएगा cot पे पावर 20 और यहाँ पे भी अल्फा की जगह 45 डिग्री, इस तरीके से। अब यहाँ पे बताइए tan 45 का वैल्यू 1 और यहाँ पे पावर है 20, तो यहाँ पे इसको लिखना होगा प्लस फिर cot 45 का ही वैल्यू 1 होगा और जो पावर है उसको यहाँ पे लिखिए इस तरीके से। अब देखिए 1 को आप कितना बार भी मल्टीप्लाई क्यों ना करिए उसका वैल्यू 1 ही रहेगा। जैसे 1 पे पावर 10, 1 पे पावर 100, 1 पे पावर 1000, 2000 कुछ भी रहे, 1 पे पावर कुछ भी तो 1 ही रहेगा प्लस इस तरफ भी 1 ही रहेगा, तो दोनों को ऐड करिएगा तो ये 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन, तो ये ऑप्शन हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे बोल रहा है अंडर रूट 1 प्लस साइन अल्फा अपॉन 1 माइनस साइन अल्फा इज इक्वल टू। यहाँ पे बोला कि इसका वैल्यू बताइए किसके इक्वल होगा। यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले आप इसको नोट करिए। तो यहाँ पे दे रखा है 1 प्लस साइन अल्फा सॉरी साइन थीटा और नीचे में है 1 माइनस साइन थीटा। तो यहाँ पे देखिए आप क्वेश्चन के पैटर्न को ध्यान में रखिएगा, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हो ना रूट में तो हमेशा आपको डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना है। ये चीज़ आपको हम ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी के एक्सरसाइज में भी बताए हैं कि इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा तो हमेशा आपको डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना है। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे पहले जो है उसको लिख लीजिए, तो 1 प्लस साइन थीटा और नीचे में है 1 माइनस साइन थीटा। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करिए, तो ये 1 माइनस साइन थीटा है ना, तो यहाँ पे 1 प्लस साइन थीटा से ऊपर
और 1 प्लस साइन थीटा से नीचे मल्टीप्लाई करना होगा। रेशनलाइज में क्या होता है, ये जो साइन निगेटिव है तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, अगर ये पॉजिटिव रहता तो ये निगेटिव हो जाता। तो इसके बाद देखिए, तो यहाँ पे हो जाएगा अंडर रूट, ऊपर में देखिए ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है आपको पता है ना, ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, तो ये हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो उसी प्रकार यहाँ पर भी 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा, दोनों सेम टर्म है और दोनों इंटू में है, तो ये भी स्क्वायर के फॉर्म में आ जाएगा। डेट मीन्स 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर। नीचे में देखिए 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा, यानी ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ना, तो ए स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस, और साइन थीटा का स्क्वायर करिए तो साइन थीटा का स्क्वायर करिएगा तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब इसके बाद देखिएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा अंडर रूट 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, और नीचे में बताइए, नीचे में है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। ये कॉस स्क्वायर थीटा कैसे आता है आपको आता है समझ में, जैसे देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा माइनस में है, तो ये साइन स्क्वायर थीटा को उस तरफ भेजिए, तो इस तरफ बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये उधर जाके माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। तो यही काम तो यहाँ पे किए हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह कॉस स्क्वायर थीटा पुट किए हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा अंडर रूट, यहाँ पे देखिए स्क्वायर ऊपर में भी है और नीचे में भी है, तो इसको एक साथ मिला के लिखिए, जैसे कहने का मतलब 1 प्लस साइन थीटा और नीचे में कॉस थीटा, ये पूरा पे स्क्वायर दे दीजिए इस तरीके से, क्योंकि देखिए जैसे ही आप ब्रैकेट को हटाइएगा तो ये स्क्वायर ऊपर भी आ जाएगा, ये स्क्वायर नीचे भी आ जाएगा। तो इसके बाद देखिए अब यहाँ पे स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 1 प्लस साइन थीटा और नीचे में कॉस थीटा। अब आप क्या करिए ना कि सेपरेट कर दीजिए, जैसे ये कॉस थीटा है जो दोनों के नीचे है तो इसको अलग अलग करके लिखिए, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 बाई कॉस थीटा प्लस इस तरफ हो जाएगा साइन थीटा बाई कॉस थीटा। तो यहाँ पे बताइए 1 बाई कॉस थीटा क्या होता है, सेक थीटा, तो यहाँ पे हो जाएगा सेक थीटा प्लस, और यहाँ पे साइन थीटा बाई कॉस थीटा, तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा होता है टेन थीटा, तो यहाँ पे हो जाएगा टेन थीटा, यानी इसका वैल्यू आ जाएगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन, तो यहाँ पे ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पे बोल रहा है द वैल्यू ऑफ अंडर रूट 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा। तो देखिए ये सेम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 जैसा ही, तो यहाँ पे भी आपको वही काम करना होगा, जैसे 3 में आप रेशनलाइज किए थे ना, तो यहाँ पे भी आपको रेशनलाइज ही करना होगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, पहले जो चीज़ दे रखा था उसको हम नोट कर लिए हैं, तो यहाँ पे भी आप डिनोमिनेटर का रेशनलाइज करिए, तो यहाँ पे है 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर का रेशनलाइज करिए, तो यहाँ पे माइनस है तो ये हो जाएगा यहाँ पे प्लस, यानी 1 प्लस कॉस थीटा से ऊपर और 1 प्लस कॉस थीटा से नीचे मल्टीप्लाई करना होगा इस तरीके से। तो यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा अंडर रूट 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, बताइए कितना हो जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करिएगा तो दोनों सेम टर्म है, तो दोनों स्क्वायर के फॉर्म में आ जाएगा, यानी 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। और नीचे में देखिए तो यहाँ पे है 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, यानी ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस, और कॉस थीटा का जब आप स्क्वायर करिएगा तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसके बाद देखिए तो यहाँ पे हो जाएगा अंडर रूट 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और नीचे में बताइए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होगा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि साइन स्क्वायर थीटा कैसे आ गया, तो फिर यहाँ पे देखिए जैसे आपको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, और यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा माइनस में है, तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा को उस तरफ भेजिए, तो इस तरफ बचेगा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू, ये उधर जाकर माइनस हो जाएगा, डेट मीन्स ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह साइन स्क्वायर थीटा पुट हो जाएगा, तो
तो यहाँ पे वही काम किए हैं ना, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह साइन स्क्वायर थीटा रखे हैं। तो ये हो जाएगा अंडर रूट, यहाँ पे देखिए स्क्वायर ऊपर में भी है और स्क्वायर नीचे में भी है, तो इसको पूरा पे लिखिए जैसे इस तरीके से 1 प्लस कॉस थीटा और नीचे में साइन थीटा, और यहाँ पे पूरा पे स्क्वायर दीजिए। यहाँ तक तो बात क्लियर होगा, काहे कि जब आप ब्रैकेट हटाइएगा तो स्क्वायर ऊपर भी आ जाएगा, स्क्वायर नीचे भी, तो फिर इसी फॉर्म में आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पे बच जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा और नीचे में साइन थीटा। अब आपको क्या करना है, आपको सेपरेट कर देना है। जैसे ये जो साइन थीटा है वो दोनों के नीचे है, तो इसको अलग अलग करके लिखिए। तो ये हो जाएगा 1 बाई साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बाई साइन थीटा। तो यहां से बताइए 1 बाई साइन थीटा क्या होता है, साइन का अपोजिट कॉसेक, तो ये हो जाएगा कॉसेक थीटा प्लस, और कॉस थीटा बाई साइन थीटा तो ये होता है कॉट थीटा, तो यहाँ पे आ जाएगा कॉट थीटा, यानी इसका आंसर आएगा कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। तो देखिए ऑप्शन, तो यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पे बोल रहा है साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पे बोला कि बताइए इसका वैल्यू किसके इक्वल होगा। यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है, तो यहाँ पे देखिएगा ये दे रखा है साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, तो यहाँ पे भी आपको रेशनलाइज का डिनोमिनेटर का रेशनलाइज करना होगा। तो यहाँ पे देखिएगा ये हो जाएगा साइन थीटा और नीचे में है 1 प्लस कॉस थीटा, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर का रेशनलाइज करिए, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा और यहाँ पे भी 1 माइनस कॉस थीटा। रेशनलाइज में क्या होता है, ये साइन प्लस है तो माइनस हो गया, अगर ये माइनस रहता तो ये प्लस हो जाता। तो यहाँ पे देखिएगा, तो ऊपर में दोनों को इंटू करिए, तो ये हो जाएगा साइन थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, और नीचे में देखिएगा तो यहाँ पे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये फॉर्मूला पे अरेंज हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ पे देखिएगा a की जगह 1 तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस b की जगह है कॉस थीटा, तो कॉस थीटा का स्क्वायर करिएगा तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। और आपको बात समझ में, तो इसके बाद देखिएगा तो यहाँ पे हो जाएगा ऊपर में साइन थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, और यहाँ पे बताइए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये साइन स्क्वायर थीटा होगा, ये तो अभी पिछले वाले क्वेश्चन में भी आया था, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे नीचे में 2 साइन है ना, तो एक साइन से एक साइन कट जाएगा, तो यहाँ पे ऊपर में बचेगा 1 माइनस कॉस थीटा और नीचे में एक साइन थीटा तो बचेगा, तो यहाँ पे साइन थीटा, तो इसका आंसर आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन, तो ये ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पे हो रहा है साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले आप इसको नोट कर लीजिए, तो यहाँ पे दे रखा है साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस फिर दे रखा है कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा। तो देखिए यहाँ पे आप क्या करिए ना कि सबको साइन कॉस में ब्रेक कर दीजिए, और यहाँ पे हम आपको स्टेप बाय स्टेप करके दिखाएंगे, किसी भी स्टेप में आपको दिक्कत नहीं होगा। जैसे देखिए ये हो जाएगा साइन थीटा, नीचे में है 1 माइनस कॉट को तोड़िए साइन कॉस में, तो कॉट थीटा इक्वल टू होता है कॉस थीटा बाई साइन थीटा, तो यहाँ पे हो गया कॉस थीटा बाई साइन थीटा। ये कॉट थीटा का तो फॉर्मूला ही होता है कॉस थीटा बाई साइन थीटा, तो यहाँ पे कॉट की जगह आ गया कॉस बाई साइन, प्लस है तो प्लस, फिर हो जाएगा कॉस थीटा, यहाँ पे देखिए 1 माइनस टेन थीटा इक्वल टू ये हो जाएगा साइन थीटा बाई कॉस थीटा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए इसके बाद तो यहाँ पे ऊपर में है साइन थीटा, और यहाँ पे आपको एलसीएम ले लेना है नीचे में, तो यहाँ पे एलसीएम होगा साइन थीटा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे साइन थीटा हो जाएगा ना, और यहाँ पे माइनस कॉस थीटा। जैसे यहाँ पे 1 के नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 से साइन थीटा में डिवाइड करिएगा तो साइन थीटा बार में कटेगा, फिर साइन थीटा को ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई करिए तो साइन थीटा ही रहेगा, फिर माइनस है तो माइनस, फिर साइन थीटा से साइन थीटा एक बार में कटेगा, और एक को कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करिए तो कॉस थीटा आ जाएगा यहाँ पे, फिर प्लस है तो प्लस, फिर यहाँ पे कॉस थीटा, और यहाँ पे भी आपको नीचे में एलसीएम ले लेना है, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा, तो यहाँ पे आ जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा,
पहले आप देखिए कि इस स्टेप में आपको कोई दिक्कत ना हो। इसके बाद आगे बढ़िए, तो यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे ये जो डिवाइड है इसको आप मल्टीप्लाई में बदल दीजिए। तो यहाँ पे ऊपर में था साइन थीटा इनटू, जैसे ही इस डिवाइड को आप मल्टीप्लाई में बदलिएगा तो ये जो नीचे में साइन थीटा ये चला आएगा ऊपर में, और ये जो ऊपर में था साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ये चला आएगा नीचे में। इस तरीके से हो जाएगा। यहाँ पे उलट जाता है, जैसे जब डिवाइड मल्टीप्लाई में चेंज होता है तो डिनोमिनेटर है जो नोमिनेटर बन जाएगा, और जो नोमिनेटर था वो डिनोमिनेटर बन गया। और यहाँ पे प्लस है तो प्लस, फिर यहाँ भी वही काम करिए तो ये हो जाएगा कॉस थीटा इनटू, ये कॉस थीटा ऊपर चला जाएगा और कॉस थीटा माइनस साइन थीटा नीचे चला आएगा। तो इसके बाद देखिए, तो यहाँ पे साइन थीटा इंटू साइन थीटा ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे एक से पहले आप देख लीजिए, जैसे रुक जाइए, यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप ही करते हैं। यहाँ पे कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे देखिए जैसे इस तरफ है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और यहाँ पे है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। देख रहे हैं, जैसे आप दोनों का अगर आप एलसीएम लीजिएगा तो फिर जैसे एक है साइन माइनस कॉस और एक है कॉस माइनस साइन, तो इसको भी आप साइन माइनस कॉस कर दीजिए। तो यहाँ से आप क्या करिए ना कि ये दोनों से माइनस कॉमन ले लीजिए। जैसे यहाँ से माइनस कॉमन लीजिए, तो जैसे आप माइनस कॉमन लीजिएगा तो ये जो साइन थीटा माइनस में था ये साइन थीटा हो जाएगा प्लस में, और ये जो कॉस थीटा प्लस में है ये हो जाएगा माइनस में। आ रहा बात समझ में? यहाँ पे हम माइनस कॉमन क्यों लिए? क्योंकि इस तरफ है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, तो यहाँ पे भी हमको चाहिए साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, तो इसी कारण यहाँ से माइनस हम कॉमन लिए। तो जब आप माइनस कॉमन लीजिएगा तो जो माइनस में था वो प्लस हो गया और जो प्लस में था वो माइनस हो गया। तो यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। और यहाँ पे देखिए माइनस तो कभी नीचे रहता नहीं, हमेशा ऊपर चला जाएगा। तो जैसे ही ये माइनस ऊपर जाएगा तो प्लस इंटू माइनस यहाँ पे माइनस हो जाएगा। आ रहा बात समझ में? जैसे ही ये माइनस ऊपर जाएगा तो ये प्लस इंटू माइनस मल्टीप्लाई होगा ना, तो माइनस हो जाएगा। और यहाँ पे है कॉस स्क्वायर थीटा और नीचे में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। यहाँ तक हमको लगता है आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए इसके बाद अब आपको एलसीएम ले लेना है, तो एलसीएम ले लीजिए। तो एलसीएम हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो यहाँ देखिए साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से कटेगा एक बार में, और एक को इससे मल्टीप्लाई करिए तो यही चीज़ रहेगा साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे भी इससे कटेगा एक बार में, तो यहाँ पे भी रहेगा कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे देखिए साइन स्क्वायर थीटा को आप साइन थीटा का होल स्क्वायर नहीं लिख सकते हैं माइनस, और कॉस स्क्वायर थीटा को आप कॉस थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और नीचे में जो है उसको रहने दीजिए साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब इसके बाद देखिएगा, तो यहाँ पे इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे तोड़िए। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ पे एक बार दोनों को ऐड करिए, डेट में से ये हो गया ए प्लस बी, और एक बार दोनों को सब्ट्रैक्ट करिए तो ये हो जाएगा ए माइनस बी। इस तरीके से, और नीचे में जो है उसको लिख दीजिए। तो यहाँ पे है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब देखिएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कटेगा, तो यहाँ पे ऊपर में कितना बच जाएगा? यहाँ पे बच जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे आप ऑप्शन देख लीजिए, तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा ये ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ पे है टेन थीटा अपॉन सेक थीटा माइनस 1 प्लस टेन थीटा अपॉन सेक थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले आप इसको नोट कर लीजिए। तो यहाँ पे दे रखा है टेन थीटा अपॉन सेक थीटा माइनस 1 प्लस फिर है टेन थीटा अपॉन यहाँ पे है सेक थीटा प्लस 1। तो यहाँ पे देखिएगा इसके बाद, तो यहाँ पे आप क्या करिए ना कि टेन थीटा जैसे यहाँ पे भी है और टेन थीटा यहाँ पे भी है, तो आप टेन थीटा कॉमन ले लीजिए ऊपर से। तो जब आप टेन थीटा कॉमन लीजिएगा तो यहाँ पे कितना बचेगा? ये बच जाएगा 1 अपॉन सेक थीटा माइनस 1 प्लस यहाँ से भी टेन थीटा निकल जाएगा तो ऊपर में 1 बचेगा और नीचे में सेक थीटा प्लस 1। आ रहा बात समझ में? तो इसके बाद देखिए, तो यहाँ पे हो जाएगा टेन थीटा
और नीचे में आप एलसीएम ले लीजिए। तो यहाँ पे दोनों का एलसीएम लीजिए तो सेक थीटा -1 इंटू सेक थीटा +1 हो जाएगा, यही इसका एलसीएम होगा। तो यहाँ पे देखिएगा सेक थीटा -1 से सेक थीटा -1 कटेगा तो सेक थीटा +1 बचेगा, और इसको 1 से मल्टीप्लाई करिए तो यहाँ पे रहेगा सेक थीटा +1, फिर प्लस है तो प्लस, फिर सेक थीटा +1 से सेक थीटा +1 कटेगा तो बचेगा सेक थीटा -1, और इसको 1 से मल्टीप्लाई करिए तो यहाँ पे हो जाएगा सेक थीटा -1। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए +1 और -1 ये कट जाएगा, तो यहाँ पे हो गया टेन थीटा इंटू, यहाँ पे ऊपर में देखिए सेक थीटा प्लस सेक थीटा, तो दोनों को ऐड करिएगा तो ये हो जाएगा 2 सेक थीटा, और नीचे में यहाँ पे सेक थीटा -1 इंटू सेक थीटा +1, यानी a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ये होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे a की जगह है सेक थीटा, तो सेक थीटा का स्क्वायर करिएगा तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, माइनस फिर b की जगह है 1, तो 1 का स्क्वायर करिएगा तो 1 ही रहेगा। यहाँ तक तो बात क्लियर होगा। अब इसके बाद देखिए तो यहाँ पे हो जाएगा टेन थीटा, और ऊपर में है 2 सेक थीटा, और नीचे में बताइए सेक स्क्वायर थीटा -1 इक्वल टू क्या होगा। तो जैसे देखिए अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो आप सेक स्क्वायर थीटा वाला आइडेंटिटीज बताइए क्या था। तो ये था सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, यही था ना। तो यहाँ पे देखिए 1 है जो माइनस में है, तो 1 को इस तरफ ले आइए और टेन स्क्वायर थीटा को उस तरफ भेज दीजिए। तो यहाँ पे हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, 1 को इधर लाइए तो -1 हो जाएगा, और ये टेन स्क्वायर थीटा जो माइनस में है जो उस तरफ जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस टेन स्क्वायर थीटा, यानी सेक स्क्वायर थीटा -1 का वैल्यू आ जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे पुट कर दीजिए इसके जगह पे, तो यहाँ पे आ जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। आ रहा बात समझ में। इसके बाद देखिए अब यहाँ पे टेन थीटा इंटू में है ना, और यहाँ पे नीचे में 2 गो टेन थीटा है, तो एक टेन थीटा तो इससे कट ही जाएगा। तो यहाँ पे ऊपर में हो जाएगा 2 इंटू सेक थीटा को आप लिख सकते हैं 1/cos थीटा, और नीचे में टेन थीटा बच रहा तो टेन थीटा को तोड़िए तो ये टूट जाएगा साइन थीटा बाई कॉस थीटा। इस तरीके से यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए डिनोमिनेटर दोनों का क्या है, सेम है, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर से कटेगा डिनोमिनेटर, तो ऊपर में बच गया 2 और नीचे में साइन थीटा। तो इसको आप ऐसे नहीं लिख सकते हैं 2 इंटू 1/sin थीटा, क्या कि 2 इंटू 1 फिर 2 ही हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 और 1/sin थीटा क्या होता है कॉसेक थीटा, साइन का अपोजिट कॉसेक। यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा 2 कॉसेक थीटा। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन, तो यहाँ पे ऑप्शन होगा सी। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे बोल रहा है इफ x इक्वल टू a cos थीटा एंड y इक्वल टू b sin थीटा देन b² इंटू एक्स स्क्वायर प्लस a² इंटू वाई स्क्वायर इक्वल टू व्हाट। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे x का वैल्यू दे रखा है a cos थीटा और y का वैल्यू दे रखा है b sin थीटा। तो हमसे बोला कि b² इंटू एक्स स्क्वायर प्लस a² इंटू वाई स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा। तो जैसे देखिए यहाँ पे x इक्वल टू दे रखा है a cos थीटा और y इक्वल टू दे रखा है b sin थीटा। तो यहाँ से हमसे बोला कि b² इंटू एक्स स्क्वायर प्लस a² इंटू वाई स्क्वायर का वैल्यू बताइए। तो यहाँ पे आप क्या करिए ना कि x का जो वैल्यू दे रखा है उसको यहाँ पे पुट करिए और y का जो वैल्यू उसको यहाँ पे y की जगह पे पुट करिए। तो जैसे देखिए ये हो जाएगा b² और x का वैल्यू है a cos थीटा, तो यहाँ पे रखिए x की जगह a cos थीटा और यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा, फिर है प्लस a² और यहाँ पे y का वैल्यू पुट करिए। तो y का वैल्यू है b sin थीटा, तो यहाँ पे y की जगह रखिए तो ये हो जाएगा b sin थीटा और यहाँ पे भी पूरा पे होल स्क्वायर आ जाएगा। इतना बात आपको आ रहा है समझ में। तो अब देखिए ये हो जाएगा b² और यहाँ पे जैसे आप ब्रैकेट को हटाइएगा तो ये जो स्क्वायर है वो दोनों के ऊपर आ जाएगा। तो a के ऊपर जब स्क्वायर होगा तो ये हो जाएगा a² और cos थीटा के ऊपर स्क्वायर आएगा तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पे a² और यहाँ पे भी वही चीज़, जैसे आप ब्रैकेट हटाइएगा तो ये जो स्क्वायर है वो दोनों के ऊपर हो जाएगा। तो b का स्क्वायर b² और साइन थीटा का स्क्वायर ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे देखिए अब a² इंटू b² इधर भी है और a² इंटू b² इधर भी है, तो इसको आप कॉमन ले लीजिए। यहाँ पे आप a² इंटू b²
कॉमन लीजिए तो यहाँ पे कितना बचेगा, जब ये बाहर ही निकल गया तो खाली कॉस स्क्वायर थीटा बचेगा ना, तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे भी ये बाहर ही निकल गया तो यहाँ पे बचेगा सिर्फ साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे हो जाएगा ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, और यहाँ पे बताइए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू 1 होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा इंटू 1। तो 1 से इसको मल्टीप्लाई करिएगा तो वही चीज़ रहेगा ना, तो इसका आंसर आएगा ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, यहाँ पे कह रहा है इफ x इक्वल टू ए सेक थीटा एंड y इक्वल टू बी टेन थीटा देन बी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर इक्वल टू भाट। ये सेम है आपका क्वेश्चन नंबर 8 जैसा ही, जैसे यहाँ पे x का वैल्यू दे रखा है ए सेक थीटा और y का वैल्यू दे रखा है बी टेन थीटा। तो यहाँ से हमसे बोला कि बी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए x का वैल्यू जो यहाँ पे दे रखा ए सेक थीटा, इसको यहाँ पे पुट करिए तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर इंटू एक्स की जगह यहाँ पे रखिए ए सेक थीटा, ये पूरा पे स्क्वायर आ जाएगा माइनस ए स्क्वायर, और यहाँ पे बाई का जो वैल्यू दे रखा है बी टेन थीटा, यहाँ पे बाई की जगह रखिए तो ये हो जाएगा बी टेन थीटा, ये पूरा पे होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा बी स्क्वायर, और यहाँ पे देखिए जैसे यहाँ ब्रैकेट को हटाइएगा तो ये जो स्क्वायर है वो दोनों के ऊपर आ जाएगा, तो ए का स्क्वायर ए स्क्वायर और सेक थीटा का स्क्वायर करिएगा तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस यहाँ पे ए स्क्वायर, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी जब आप ब्रैकेट को हटाइएगा तो ये जो स्क्वायर है वो दोनों के ऊपर आ जाएगा, तो बी का स्क्वायर बी स्क्वायर और टेन थीटा का स्क्वायर करिए तो ये हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा, इस तरीके से। अब यहाँ पे देखिएगा ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर इधर भी और ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर इधर भी, तो इसको आप कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पे हम ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे बच जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस, और यहाँ पे बचेगा टेन स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, और यहाँ पे बताइए सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा कितना 1 होता है ना, ये तो आइडेंटिटीज ही होता है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 के इक्वल होता है, तो यहाँ पे 1 हो गया, और 1 से इसको मल्टीप्लाई करिए तो यही चीज़ रहेगा ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, तो यही आपका आंसर होगा। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, यहाँ पे बोल रहा है द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर 29 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 61 डिग्री ईच, बोला कि इसका वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ पहले इसको हम नोट कर लेते हैं, यहाँ पे दे रखा है साइन स्क्वायर 29 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 61 डिग्री। तो यहाँ पे देखिए हम आपको पहले ही सिखा चुके हैं कि अगर दो एंगल को ऐड करने पे 90 डिग्री आ जाए, जैसे 29 और 61 को ऐड करिए तो 90 आ जाएगा, तो जैसे ही दो एंगल को ऐड करने पे 90 आ जाए तो किसी एक को बदल दीजिए, या तो आप साइन स्क्वायर 29 को बदल दीजिए या फिर साइन स्क्वायर 61 को बदल दीजिए। तो जैसे हम यहाँ पे साइन स्क्वायर 29 को बदलते हैं, तो देखिए साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा इक्वल टू होता है कॉस 90 माइनस थीटा, यही होता है। अब यहाँ पे स्क्वायर है तो जैसे आप यहाँ पे स्क्वायर दीजिएगा ना तो यहाँ पे भी स्क्वायर आ जाएगा, यानी साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा। अब देखिए थीटा की जगह है 29 डिग्री, तो यहाँ पे थीटा की जगह 29 पुट करिए तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 29 डिग्री इक्वल टू, तो यहाँ भी थीटा की जगह 29 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर 90 माइनस 29 डिग्री, यानी साइन स्क्वायर 29 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा कॉस स्क्वायर 90 माइनस 29। कैसे हुआ आपको आ रहा है समझ में, तो यहाँ पे इसको लिखिए, तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस स्क्वायर 90 माइनस 29 डिग्री, और इसको ऐसे ही रहने दीजिए साइन स्क्वायर 61, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो इसके बाद देखिएगा तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस स्क्वायर, इसको माइनस करिए तो 90 माइनस 29, तो यहाँ पे आ जाएगा 61 प्लस साइन स्क्वायर 61। तो यहाँ पे बताइए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू कितना 1 होता है ना, सिर्फ कंडीशन यही है कि थीटा का वैल्यू दोनों जगह सेम होना चाहिए। जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू किसके इक्वल होता है 1 के इक्वल होता है। कंडीशन सिर्फ यही है कि थीटा दोनों जगह सेम होना चाहिए।
जैसे अगर रह गया साइन स्क्वायर 50 प्लस कॉस स्क्वायर 50, इसका वैल्यू कितना होगा? तो 1 होगा, क्योंकि दोनों जगह थीटा क्या है? सेम है। लेकिन अगर इसी को लिख दे कि साइन स्क्वायर 50 प्लस कॉस स्क्वायर 40, तो बताइए क्या इसका वैल्यू 1 के इक्वल होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, इसका वैल्यू 1 के इक्वल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे थीटा दोनों जगह सेम नहीं है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि साइन स्क्वायर 61 प्लस कॉस स्क्वायर 61, दोनों जगह थीटा सेम है, तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन, तो ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 11, यहाँ पे हो रहा है इफ एक्स इक्वल टू ए सेक थीटा कॉस फाई। देखिए इस सिंबल को ध्यान रखिएगा, इसको बोला जाता है फाई, PHI। फिर दे रखा है बाई इक्वल टू बी सेक थीटा साइन फाई एंड जेड इक्वल टू दे रखा है सी टेन थीटा। तो हमसे बोला कि बताइए एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए जो चीज़ दे रखा है उसको आप नोट करिए। जैसे एक्स का वैल्यू दे रखा है ए सेक थीटा इंटू कॉस फाई, फिर बाई का वैल्यू दे रखा है बी सेक थीटा इंटू साइन फाई, फिर जेड का वैल्यू दे रखा है सी टेन थीटा। इस तरीके से एक्स वाई जेड का वैल्यू दे रखा है। तो हमसे बोला कि एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, इसका वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए जैसे एक्स का वैल्यू आपको दे रखा है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे एक्स की जगह वैल्यू पुट करिए। तो एक्स का वैल्यू है ए सेक थीटा कॉस फाई, यहाँ पे पूरा पे स्क्वायर आ जाएगा और नीचे में ए स्क्वायर है तो ए स्क्वायर रहेगा, प्लस फिर बाई स्क्वायर है तो यहाँ पे भी बाई का वैल्यू दे रखा है तो यहाँ पे पुट करिए। तो ये हो जाएगा बी सेक थीटा इंटू साइन फाई, और यहाँ पे भी पूरा पे स्क्वायर आ जाएगा और नीचे में बी स्क्वायर है तो बी स्क्वायर लिखाएगा। इसके बाद देखिएगा तो यहाँ पे देखिए जैसे ही आप ब्रैकेट हटाइएगा तो ये जो स्क्वायर है वो तीनों के ऊपर आ जाएगा। तो ए का स्क्वायर ए स्क्वायर सेक थीटा का स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, और कॉस फाई है तो कॉस फाई का स्क्वायर ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर फाई, और नीचे में ए स्क्वायर है तो ए स्क्वायर लिखिए। आ रहा बात समझ में? प्लस यहाँ पे भी ब्रैकेट हटाइएगा ऊपर से तो ये जो स्क्वायर है वो तीनों के ऊपर आ जाएगा। तो बी का स्क्वायर बी स्क्वायर सेक थीटा का स्क्वायर ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, और साइन फाई का स्क्वायर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर फाई, और नीचे में बी स्क्वायर है तो बी स्क्वायर रहेगा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए ए स्क्वायर से कटेगा ए स्क्वायर और बी स्क्वायर से कटेगा बी स्क्वायर, तो यहाँ पे बच गया सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर फाई, प्लस इस तरफ बच गया सेक स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर फाई। तो यहाँ पे देखिए दोनों में आपको कुछ कॉमन दिख रहा है, सेक स्क्वायर थीटा यहाँ भी और सेक स्क्वायर थीटा यहाँ भी, तो आप सेक स्क्वायर थीटा कॉमन ले लीजिए। तो यहाँ पे बच जाएगा कॉस स्क्वायर फाई प्लस और इस तरफ बचेगा साइन स्क्वायर फाई। तो यहाँ पे बताइए ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा इंटू यहाँ पे साइन स्क्वायर फाई प्लस कॉस स्क्वायर फाई का वैल्यू कितना होगा। तो जैसे आपको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे देखिएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। तो यहाँ पे एंगल थीटा की जगह सिर्फ फाई लिख दिया तो उससे क्या फर्क पड़ेगा? इसमें सिर्फ कंडीशन यही रहता है कि एंगल सेम होना चाहिए। जैसे यहाँ पे थीटा है तो यहाँ पे भी थीटा होना चाहिए। तो यहाँ पे भी देखिए ना दोनों जगह तो एंगल सेम ही है, तो यहाँ पे भी साइन स्क्वायर फाई प्लस कॉस स्क्वायर फाई इसका वैल्यू भी 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 हो गया, तो सेक स्क्वायर थीटा को 1 से मल्टीप्लाई करिए तो सेक स्क्वायर थीटा ही रहेगा। तो यहाँ पे इसका वैल्यू आ गया सेक स्क्वायर थीटा। अब देखिए आप ऑप्शन को, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ऑप्शन में किसी में भी सेक स्क्वायर थीटा नहीं है, तो बारी बारी से ऑप्शन को चेक करना होगा। जैसे पहले ऑप्शन ए को चेक करिए, तो यहाँ पे देखिएगा ऑप्शन ए, तो ऑप्शन ए में था जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, तो यहाँ से वैल्यू पुट करिए। जेड का वैल्यू है सी टेन थीटा, आप देख लीजिएगा जेड का वैल्यू यही है सी टेन थीटा, तो यहाँ पे इसका होल स्क्वायर हो जाएगा और नीचे में सी स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए जैसे आप ब्रैकेट हटाइएगा तो स्क्वायर दोनों के ऊपर आ जाएगा, तो ये सी स्क्वायर हो जाएगा और टेन थीटा का स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा और नीचे में सी स्क्वायर।
तो सी स्क्वायर से कटेगा सी स्क्वायर, तो यहाँ पे आ गया टेन स्क्वायर थीटा। तो ऑप्शन ए में आ गया टेन स्क्वायर थीटा, जबकि यहाँ पे आना चाहिए था कितना, सेक स्क्वायर थीटा। तो ऑप्शन ए तो गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऑप्शन ए गलत हो गया। अब ऑप्शन बी को चेक करिए, तो ये है 1 माइनस जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। यहाँ पे देखिएगा ऑप्शन बी, तो ये है 1 माइनस जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करिए, तो ये हो जाएगा 1 माइनस जेड का वैल्यू जो यहाँ पे पुट किए थे सी टेन थीटा, तो ये पूरा का होल स्क्वायर हो जाएगा और नीचे में सी स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा 1 माइनस, यहाँ पे ब्रैकेट को हटाइए, द स्क्वायर दोनों के ऊपर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सी स्क्वायर इंटू टेन स्क्वायर थीटा और नीचे में सी स्क्वायर, तो सी स्क्वायर यहाँ से सी स्क्वायर से कटेगा सी स्क्वायर, तो ये हो गया 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। अब बताइए 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होगा। जैसे यहाँ पे आप समझिए, जैसे आप आइडेंटिटीज में सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 पढ़े हैं, तो यहाँ पे 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा है, तो 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, अगर हम टेन स्क्वायर थीटा को उधर भेजेंगे तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकलेगा। 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा का वैल्यू कैसे निकलेगा, ये तो कभी पॉसिबल ही नहीं है। जैसे आप टेन स्क्वायर थीटा को उधर भेजिएगा तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा आ जाएगा। यहाँ पे 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे ऑप्शन बी भी गलत ही होगा, क्योंकि 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा यहाँ पे आ गया है, जबकि आना चाहिए था सेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से ऑप्शन बी भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी को लेकर चलिए, तो ये है जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस 1। तो यहाँ पे देखिएगा ऑप्शन सी, ये दे रखा है जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस 1। तो जेड का वैल्यू जो यहाँ पे आप पुट किए हैं, तो ये है सी टेन थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा और नीचे में सी स्क्वायर माइनस 1। तो यहाँ पे देखिए ब्रैकेट को हटाइए तो स्क्वायर दोनों के ऊपर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा सी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा और नीचे में सी स्क्वायर माइनस 1। तो यहाँ पे देखिए सी स्क्वायर से कटेगा सी स्क्वायर, तो यहाँ पे आ गया टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब यहाँ पे देखिए टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1 का वैल्यू निकलेगा, यहाँ से निकाल कर देखिए टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1, अगर यहाँ पे जैसे माइनस 1 है तो 1 को आप इधर लाइएगा तो दोनों नेगेटिव रहेगा ना। जैसे 1 को इधर लाइएगा, सेक स्क्वायर थीटा को उधर भेजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू माइनस सेक स्क्वायर थीटा, जबकि यहाँ पे टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1 का वैल्यू कैसे निकलेगा, यहाँ तो दोनों निगेटिव आ रहा है, तो ये भी गलत है, ये भी ऑप्शन गलत है, क्योंकि यहाँ पे लाना है सेक स्क्वायर थीटा, जबकि यहाँ पे आ रहा है टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ऑप्शन सी भी गलत होगा। तो अब ऑप्शन डी को लेकर चलिए, और हालांकि यही ऑप्शन सही भी होगा, काहे कि 3 ऑप्शन तो गलत ही हो गया, तो यही ना एक बचा, तो ये सही हो जाएगा। इसको भी हम चेक करेंगे, तो ये है 1 प्लस जेड स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। जैसे देखिए यहाँ पे ऑप्शन डी को चेक कर लेते हैं, ये दे रखा है 1 प्लस जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिएगा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस जेड का वैल्यू सी टेन थीटा का होल स्क्वायर और नीचे में सी स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस, यहाँ से ब्रैकेट हटाइए तो दोनों के ऊपर स्क्वायर आएगा, तो ये हो जाएगा सी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा और नीचे में सी स्क्वायर है, तो सी स्क्वायर रहेगा। अब देखिए सी स्क्वायर से कटेगा सी स्क्वायर, तो यहाँ पे बच गया 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ से वैल्यू निकाल लीजिए, तो टेन स्क्वायर थीटा को इधर भेजिए, तो इस तरफ बचेगा सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू, ये टेन स्क्वायर थीटा माइनस है तो उधर जाके प्लस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, यानी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का वैल्यू आएगा सेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, और आपको लाना भी था सेक स्क्वायर थीटा ही, जैसे यहाँ पे आपको क्या लाना था सेक स्क्वायर थीटा, तो ऑप्शन डी ही सही होगा। क्वेश्चन नंबर 12, यहाँ पे बोल रहा है 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू, यहाँ पे बताइए कि इसका वैल्यू किसके इक्वल होगा। तो यहाँ पे देखिएगा ये दे रखा है 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 9 दोनों तरफ है, तो आप 9 को कॉमन ले लीजिए,
तो 9 को कॉमन लीजिएगा तो यहाँ पे बचेगा सेक स्क्वायर ए माइनस यहाँ पे बचेगा टेन स्क्वायर ए। तो यहाँ से आप बताइए सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए का वैल्यू कितना होता है, इसका वैल्यू 1 होता है ना, तो यहाँ पे इसके जगह 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 9 इंटू 1, तो यहाँ पे 9 इंटू 1 9 रहेगा, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन, तो ये ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 13, यहाँ पे बोल रहा है सेक ए प्लस टेन ए इंटू 1 माइनस साइन ए इक्वल टू व्हाट। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे दे रखा है सेक ए प्लस टेन ए इंटू 1 माइनस साइन ए। तो यहाँ पे क्या करिए ना कि सबको साइन कॉस में तोड़ दीजिए। जैसे सेक ए को कॉस में तोड़िए तो ये हो जाएगा 1 बाई कॉस ए, क्योंकि सेक का अपोजिट कॉस होता है। टेन को तोड़िए साइन कॉस में तो यहाँ पे हो जाएगा साइन ए बाई कॉस ए इंटू ये हो जाएगा 1 माइनस साइन ए, ये तो साइन है तो साइन में ही रहेगा। इसके बाद देखिएगा तो यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम आएगा कॉस ए, तो यहाँ पे 1 प्लस साइन ए रहेगा ऊपर में, और यहाँ पे इंटू में है 1 माइनस साइन ए। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए 1 प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए, यानी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे ए की जगह 1 है ना, तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस फिर बी स्क्वायर है तो बी की जगह है साइन ए, और साइन ए का जब आप स्क्वायर करिएगा तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, और नीचे में कॉस है तो कॉस ए को लिखना होगा। आ रहा बात समझ में। अब बताइए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, ये होता है कॉस स्क्वायर ए, और नीचे में कॉस है तो कॉस ए लिखाएगा। तो यहाँ पे देखिए ऊपर में कॉस ए कॉस स्क्वायर ए है, मतलब 2 को है, तो एक कॉस ए तो कट जाएगा, तो यहाँ पे ऊपर में बचेगा एक कॉस ए, तो यहाँ पे इसका वैल्यू आ जाएगा कॉस ए। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे ऑप्शन होगा डी। क्वेश्चन नंबर 14, यहाँ पे बोल रहा है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू, यहाँ पे बताइए कि इसका वैल्यू किसके इक्वल होगा। यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखा है, तो यहाँ पे देखिए ये दे रखा है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, और नीचे में दे रखा है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो यहाँ से बताइए आप 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है, और अगर आपको याद नहीं आ रहा है तो सिर्फ आप बताइए कि टेन स्क्वायर ए वाला आइडेंटिटीज क्या था। तो ये था सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू 1, यही होता था ना, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू 1। अब यहाँ पे टेन स्क्वायर ए प्लस में है तो आप टेन स्क्वायर ए को उस तरफ भेज दीजिए, तो इस तरफ बचेगा सेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, टेन स्क्वायर ए इधर आके प्लस में हो जाएगा, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए का वैल्यू आ गया सेक स्क्वायर ए। तो यहाँ पे ऊपर में 1 प्लस टेन स्क्वायर ए की जगह पुट करिए सेक स्क्वायर ए, इसके बाद आइए नीचे में, तो यहाँ पे है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो यहाँ पे आप बताइए कि कॉट स्क्वायर ए वाला आइडेंटिटीज क्या था, तो ये होता है कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1, यही था ना। अब यहाँ पे देखिए कॉट स्क्वायर ए प्लस में है तो यहाँ पे भी कॉट स्क्वायर ए को उस तरफ भेज दीजिए, तो यहाँ पे बचेगा कॉसेक स्क्वायर ए इक्वल टू, ये उधर जाके प्लस में हो जाएगा तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, यानी 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए का वैल्यू कॉसेक स्क्वायर ए हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए की जगह पुट करिए कॉसेक स्क्वायर ए। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब इसके बाद देखिए तो यहाँ पे इसको आप ऐसे लिख सकते हैं जैसे सेक स्क्वायर ए इंटू नीचे में जो कॉसेक स्क्वायर ए है इसको आप 1 अपॉन कॉसेक स्क्वायर ए, इस तरीके से आप लिख सकते हैं, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए तो यहाँ पे सेक स्क्वायर ए, तो सेक किसका अपोजिट होता है, कॉस का, तो यहाँ पे इसको कॉस में बदलिए तो ये हो जाएगा 1 बाई कॉस स्क्वायर ए, क्योंकि आपको पता है ना कि सेक ए इक्वल टू होता है 1 बाई कॉस ए, यही होता है। अब यहाँ पे जब स्क्वायर रहेगा तो यहाँ पे भी स्क्वायर रहेगा, यानी सेक स्क्वायर ए इक्वल टू हो जाएगा 1 बाई कॉस स्क्वायर ए, तो यही काम तो यहाँ पे किए हैं। और यहाँ पे बताइए 1 बाई कॉसेक स्क्वायर ए है, तो कॉसेक होता है साइन का अपोजिट, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर ए को 1 से मल्टीप्लाई करिए तो साइन स्क्वायर ए, और नीचे में कॉस स्क्वायर ए, तो यहाँ से बताइए साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए, तो ये हो जाएगा टेन स्क्वायर ए।
तो यही आपका आंसर होगा। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ऑप्शन डी है। क्वेश्चन नंबर 15, यहाँ पे बोल रहा है द वैल्यू ऑफ साइन 45 डिग्री प्लस थीटा माइनस कॉस 45 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू। यहाँ पे बोला कि बताइए इसका वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ पे इसको नोट कर लीजिए, ये दे रखा है साइन 45 डिग्री प्लस थीटा माइनस कॉस 45 डिग्री माइनस थीटा। तो यहाँ पे देखिएगा, जैसे आपको हम पहले ही बता चुके हैं कि अगर दो एंगल को ऐड करने पे 90 डिग्री आ जाए, जैसे यहाँ पे दोनों को ऐड करिए, तो एक है 45 डिग्री प्लस थीटा प्लस और एक है 45 डिग्री माइनस थीटा। यहाँ पे हम दोनों को ऐड कर रहे हैं, तो प्लस थीटा माइनस थीटा ये तो कट जाएगा, तो 45 प्लस 45 ये हो जाएगा 90। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि दोनों एंगल को ऐड करने पे कितना आ गया 90 डिग्री। तो किसी एक को बदल लीजिए, या तो आप साइन 45 प्लस थीटा को बदल लीजिए या फिर आप कॉस 45 डिग्री माइनस थीटा को बदल लीजिए। तो जैसे हम इसको चेंज करते हैं, तो यहाँ पे अब ध्यान से देखिएगा, साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा इक्वल टू होता है कॉस 90 माइनस थीटा, यही होता है। और यहाँ पे देखिए थीटा की जगह क्या है, यहाँ पे थीटा की जगह है 45 प्लस थीटा। तो यहाँ पे आपको थीटा इक्वल टू पुट करना होगा 45 प्लस थीटा। तो यहाँ पे पुट करिए थीटा की जगह, तो ये हो जाएगा साइन 45 प्लस थीटा। यहाँ पे थीटा की जगह हम रख दिए 45 प्लस थीटा, तो यहाँ पे भी थीटा की जगह आपको रखना होगा 45 प्लस थीटा। तो इस तरफ भी रखिए, तो ये हो जाएगा कॉस 90 माइनस 45 प्लस थीटा। इसको ब्रैकेट में रखिएगा क्योंकि आगे में निगेटिव साइन है। तो यहाँ पे साइन 45 प्लस थीटा इक्वल टू हो जाएगा कॉस 90 माइनस 45 प्लस थीटा। ऐसे आपको आ रहा है समझ में, तो यहाँ पे इसको आप पुट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा कॉस 90 माइनस थीटा और थीटा की जगह है 45 प्लस थीटा। इस तरीके से इसको लिखिए, तो माइनस कॉस 45 माइनस थीटा। तो यहाँ पे आप इस स्टेप को आप ध्यान से देख लीजिए कि इसमें आपको कोई दिक्कत ना हो। इसके बाद देखिएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस 90, यहाँ से ब्रैकेट को हटाइए, तो दोनों प्लस में है, तो दोनों प्लस में है तो दोनों माइनस में हो जाएगा, तो माइनस 45 माइनस थीटा। और यहाँ पे हो जाएगा माइनस कॉस 45 माइनस थीटा। तो यहाँ पे देखिएगा, तो ये हो जाएगा कॉस, यहाँ पे 90 माइनस 45, तो ये हो जाएगा 45 माइनस थीटा और माइनस कॉस 45 माइनस थीटा। इस तरीके से अब देखिए क्या ये दोनों सेम टर्म है, जब दोनों सेम टर्म है इसको आप घटा रहे हैं तो ये घट के कितना आएगा 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे इसका वैल्यू आएगा 0। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, यहाँ पे बोल रहा है इफ ट्रायंगल ए बी सी इज राइट एंगल एट सी। एक ट्रायंगल ए बी सी है जिसमें राइट एंगल सी पे है, तो बोल रहा है देन द वैल्यू ऑफ कॉस ए प्लस बी इज। तो कॉस ए प्लस बी का वैल्यू बताइए। तो देखिए सबसे पहले आप एक ट्रायंगल बना लीजिए, यहाँ पे हो जाएगा ए, यहाँ पे सी को रखना होगा क्योंकि बोला सी है 90 डिग्री पे, और यहाँ पे हो जाएगा बी इस तरीके से। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको पता है ना कि ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। तो यहाँ पे हो जाएगा एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ पे हो जाएगा ए प्लस बी और एंगल सी का वैल्यू देखिए कितना है 90 डिग्री है, तो यहाँ पे हो जाएगा 90 डिग्री इक्वल टू 180। अब यहाँ पे देखिए एंगल का सिंबल नहीं दिए, इसका मतलब ये नहीं कि आप टेंशन में आ जाइएगा, यहाँ पे दीजिए या न दीजिए उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे हो जाएगा ए प्लस बी इक्वल टू, ये 90 को इधर ला के माइनस कर लीजिए, तो 180 माइनस 90, तो यहाँ पे 90 हो जाएगा, यानी ए प्लस बी का वैल्यू आ गया 90 डिग्री। अब देखिए हमसे बोला था कॉस ए प्लस बी का वैल्यू बताइए, तो यहाँ से निकाल लीजिए, हमसे बोला कॉस ए प्लस बी का, तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस ए प्लस बी का वैल्यू 90 है, तो ए प्लस बी की जगह 90 रखिए। तो कॉस 90 का वैल्यू बताइए कितना होता है, तो जो साइन 0 का होगा तो साइन 0 का 0, तो कॉस 90 का भी 0। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, यहाँ पे बोल रहा है इफ सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू एक्स देन सेक थीटा इक्वल टू वाट। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे सेक थीटा प्लस टेन थीटा का वैल्यू दे रखा है एक्स, तो हमसे बोला कि सेक थीटा का वैल्यू क्या होगा।
तो यहाँ पे देखिए जैसे सेक थीटा और टेन थीटा का वैल्यू एक्स दे रखा है, इसको यहाँ पे लिख लेते हैं। यहाँ पे दे रखा है सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू एक्स। तो हमसे बोला देन सेक थीटा का वैल्यू बताइए क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए सेक थीटा प्लस टेन थीटा का वैल्यू एक्स है, तो सेक थीटा और टेन थीटा के टर्म में जो ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी होता है वो बताइए। तो यहाँ पे लिखिए आप पहले वी नो डेट सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। यही होता है ना, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो यहाँ पे देखिए सेक स्क्वायर थीटा को आप सेक थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं माइनस, और टेन स्क्वायर थीटा को भी आप टेन थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी एक बार दोनों को ऐड करिए तो ये हो जाएगा ए प्लस बी, फिर एक बार दोनों को सब्ट्रैक्ट करिए तो ये हो जाएगा ए माइनस बी, और यहाँ पे इक्वल टू 1 हो जाएगा। अब देखिए इसके बाद तो यहाँ पे सेक थीटा प्लस टेन थीटा का वैल्यू एक्स दे रखा है, तो यहाँ पे आप सेक थीटा प्लस टेन थीटा की जगह एक्स पुट करिए। तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू 1। तो यहाँ से सेक थीटा माइनस टेन थीटा का वैल्यू निकाल लीजिए। तो यहाँ पे हो जाएगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू, यहाँ पे एक्स मल्टीप्लाई में है तो इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/x, और यहाँ पे इसको आप मान लीजिए इक्वेशन 1 और इसको मान लीजिए इक्वेशन 2। अब आपको दोनों इक्वेशन को सोल्व करके सेक थीटा का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पे आप क्या करिए ना कि जैसे देखिए यहाँ पे टेन थीटा प्लस में है और यहाँ पे टेन थीटा माइनस में है, तो दोनों इक्वेशन को ऐड कर दीजिए तो टेन थीटा कट जाएगा, तो सेक थीटा का वैल्यू निकल जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पे हम इक्वेशन 1 + 2 कर देते हैं। तो यहाँ पे इक्वेशन 1 को लिखिए, तो ये है सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू एक्स, और इक्वेशन सेकेंड है सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू 1/x। तो यहाँ पे दोनों को ऐड करिए, तो ये प्लस टेन थीटा और माइनस टेन थीटा ये तो कट जाएगा। तो यहाँ पे बताइए सेक थीटा प्लस सेक थीटा, तो ये हो जाएगा 2 सेक थीटा इक्वल टू, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे दोनों को ऐड करिए तो ये हो जाएगा x प्लस 1/x। तो ये हो जाएगा 2 सेक थीटा इक्वल टू, यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए तो एलसीएम x होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा x² + 1। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब यहाँ से आप सेक थीटा का वैल्यू निकाल लीजिए, तो यहाँ से आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे इस 2 को इस x के साथ मल्टीप्लाई करिए तो ऊपर में तो वही रहेगा x² + 1, ये 2 को x के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो 2 × x 2x, यानी सेक थीटा का वैल्यू आ जाएगा x² + 1/2x। तो यहाँ से देखिए ऑप्शन, तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 18, यहाँ पे हो रहा है इफ सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू एक्स देन टेन थीटा इक्वल टू व्हाट। देखिए सेम क्वेश्चन है 17 जैसा है। यहाँ पे जैसे उसमें बोला था सेक थीटा का वैल्यू और इसमें बोला है टेन थीटा का वैल्यू। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो चीज़ दे रखा है उसको पहले लिखिए। तो यहाँ पे हो जाएगा हियर सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू एक्स, इसको मान लीजिए इक्वेशन 1। अब सेक स्क्वायर थीटा और टेन स्क्वायर थीटा के टर्म में जो ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी होता है उसको आप नोट करिए। तो यहाँ पे हो जाएगा बी नो डेट सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो यहाँ पे आप सेक स्क्वायर थीटा को सेक थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं माइनस, और टेन स्क्वायर थीटा को टेन थीटा का होल स्क्वायर आप लिख सकते हैं इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए a² - b², तो इसका फॉर्मूला होता है a + b × a - b। तो यहाँ पे एक बार दोनों को ऐड करिए तो ये हो जाएगा a + b इंटू एक बार दोनों को सब्ट्रैक्ट करिए तो ये हो जाएगा a - b इक्वल टू 1 है, तो इक्वल टू 1। अब यहाँ पे देखिएगा, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा का वैल्यू x दे रखा है, तो यहाँ पे सेक थीटा प्लस टेन थीटा की जगह x पुट करिए इनटू इधर हो जाएगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा
इक्वल टू 1। तो यहाँ पे देखिए एक्स है जो इनटू में है तो इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू 1/x, और इसको मान लीजिए इक्वेशन सेकंड। अब देखिए इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों को सोल्व करके आपको टेन थीटा का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप दोनों इक्वेशन को ऐड मत करिएगा, क्योंकि ऐड करिएगा तो टेन थीटा प्लस में है और यहाँ पे माइनस में है तो दोनों तो कट जाएगा। तो यहाँ पे दोनों को आप घटा लीजिए। तो यहाँ पे देखिए सेक थीटा दोनों जगह प्लस में है, तो जब आप घटाइएगा तो सेक थीटा कट जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पे हम करेंगे इक्वेशन 1 माइनस 2। तो यहाँ पे इक्वेशन 1 को लिखिए, तो ये था सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू एक्स। फिर इक्वेशन 2 को लिखिए, तो यहाँ पे है सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू 1/x। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे हम दोनों इक्वेशन को माइनस कर रहे हैं, तो जब आप दोनों इक्वेशन को माइनस करिएगा तो साइन बदल जाता है ना। जैसे यहाँ पे प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा। अब देखिए प्लस सेक थीटा और माइनस सेक थीटा ये तो कट जाएगा, यहाँ पे टेन थीटा प्लस में और टेन थीटा प्लस में, तो दोनों को ऐड करिए तो ये हो जाएगा 2 टेन थीटा, और यहाँ पे हो जाएगा x माइनस 1/x। तो यहाँ पे एलसीएम आपको लेना होगा, तो 2 टेन थीटा इक्वल टू, यहाँ पे एलसीएम लीजिए तो एलसीएम x हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 1। अब आपको क्या करना है कि इस 2 को इस x के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे टेन थीटा इक्वल टू, ऊपर में तो वही चीज़ रहेगा एक्स स्क्वायर माइनस 1, और नीचे में देखिए यहाँ पे इस 2 को x के साथ मल्टीप्लाई करिए तो 2 इंटू एक्स 2x, यानी टेन थीटा का वैल्यू आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1/2x। तो यहाँ पे देख लीजिए ऑप्शन, तो यहाँ पे देखिए ये ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, यहाँ पे हो रहा है सेक पी पावर 4a माइनस सेक स्क्वायर a इज इक्वल टू। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है, और ऑप्शन को अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पे सारा ऑप्शन है जो टेन के टर्म में है, तो यहाँ पे इसको भी टेन के टर्म में करना होगा। तो यहाँ पे देखिए ये दे रखा है सेक पी पावर 4a माइनस सेक स्क्वायर a। तो यहाँ पे जो सेक पी पावर 4a है तो इसको आप नहीं लिख सकते हैं सेक स्क्वायर a का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे 2 इंटू 2 फिर 4 हो जाएगा माइनस सेक स्क्वायर a। अब आप सेक स्क्वायर a का वैल्यू निकाल लीजिए टेन के टर्म में। तो देखिए आपको आइडेंटिटी तो पता ही होगा कि सेक स्क्वायर a माइनस टेन स्क्वायर a, इसका वैल्यू 1 होता है। हमको वैल्यू चाहिए सेक स्क्वायर a का, तो यहाँ पे टेन स्क्वायर a को उधर भेजिए, तो यहाँ पे बच जाएगा सेक स्क्वायर a इक्वल टू, ये हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर a। टेन स्क्वायर a उस तरफ था माइनस में, तो इस तरफ आके प्लस में हो जाएगा, यानी सेक स्क्वायर a का वैल्यू हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर a। तो यहाँ पे आप सेक स्क्वायर a की जगह पुट करिए, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर a, यहाँ पे होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर रहेगा, माइनस यहाँ पे भी सेक स्क्वायर a की जगह रखिए 1 प्लस टेन स्क्वायर a। तो यहाँ पे पहले आप इसको देख लीजिए कि इसमें आपको कोई दिक्कत ना हो, इसके बाद आगे बढ़िए। तो यहाँ पे इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ दीजिए, तो a स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस बी स्क्वायर, तो b के जगह है टेन स्क्वायर a, तो यहाँ पे हो जाएगा टेन स्क्वायर a का होल स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2a की जगह 1 और b की जगह टेन स्क्वायर a, इस तरीके से। और यहाँ से देखिए ब्रैकेट को हटाइए, तो यहाँ पे अंदर में दोनों प्लस में है तो दोनों माइनस में हो जाएगा क्योंकि आगे नेगेटिव है, तो -1 और माइनस टेन स्क्वायर a। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे देखिए 1 प्लस में है और 1 माइनस में है, तो ये तो कट जाएगा, तो टेन स्क्वायर a का होल स्क्वायर तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 की पावर 4a। देखिए जैसे ही आप इस ब्रैकेट को हटाइएगा ना, तो 2 इंटू 2, ब्रैकेट का मतलब ही होता है इंटू, तो 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे ये तीनों को इंटू करिए, तो ये हो जाएगा 2 टेन स्क्वायर a माइनस टेन स्क्वायर a, तो यहाँ पे हो जाएगा 10 की पावर 4a, और यहाँ पे बताइए 2 टेन स्क्वायर a माइनस टेन स्क्वायर a, इसको घटा लीजिए, तो यहाँ पे बचेगा 1 टेन स्क्वायर a। तो यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा 10 की पावर 4a
प्लस टेन स्क्वायर ए। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन, तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 20, यहाँ पे बोल रहा है कॉस पे पावर 4a माइनस साइन पे पावर 4a इज इक्वल टू, यहाँ पे बताइए कि इसका जो वैल्यू आएगा वो किसके इक्वल होगा। यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखा है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सबसे पहले इसको आप नोट करिए, ये दे रखा है कॉस पे पावर 4a माइनस साइन पे पावर 4a, इस तरीके से। तो यहाँ पे देखिए कॉस पे पावर 4a को आप कैसे लिखिएगा, इसको आप लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर a का होल स्क्वायर माइनस, और साइन पे पावर 4a को भी आप लिख सकते हैं साइन स्क्वायर a का होल स्क्वायर, इस तरीके से। अब देखिए ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यहाँ पे इसको मान लीजिए ए और इसको मान लीजिए बी, तो ये टूट जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे। तो यहाँ पे तोड़िए, तो एक बार दोनों को ऐड कर दीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इंटू, एक बार दोनों को सब्ट्रैक्ट करिए, तो कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो यहाँ पे बताइएगा, अब बताइए कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, इसका वैल्यू कितना होता है, O1 होता है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा O1 इंटू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अब O1 को इससे मल्टीप्लाई करेगा तो यही चीज़ रहेगा कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अब यहाँ पे पहले ऑप्शन देखिए, तो यहाँ पे आप ऑप्शन देख रहे हैं, तो ऑप्शन में कॉस स्क्वायर ए के टर्म में है और साइन स्क्वायर ए के टर्म में, मतलब साइन कॉस के टर्म में नहीं है। या तो आप कॉस के टर्म में लाइए या फिर साइन के टर्म में लाइए, किसी एक के टर्म में। तो अब आपको कैसे पता चलेगा कि किसके टर्म में आएगा, कॉस में या साइन में। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे ना कि बारी बारी से दोनों के टर्म में लाएंगे। जैसे पहले हम दोनों को कॉस के टर्म में कर लेते हैं, तो जैसे देखिए कॉस वाला को रहने दीजिए, यहाँ पे साइन स्क्वायर ए को बदल दीजिए, तो साइन स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है O1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। इसमें तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ पे देखिए, आपको पता है ना कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू O1 होता है। तो यहाँ से आप साइन स्क्वायर ए का वैल्यू निकालिए, तो साइन स्क्वायर ए इक्वल टू हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए को उधर भेजिए, तो O1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, यानी साइन स्क्वायर ए का वैल्यू हो जाएगा O1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो यहाँ पे वही काम किए ना, साइन स्क्वायर ए की जगह O1 माइनस कॉस स्क्वायर ए रख दिए हैं, और यहाँ पे आगे में माइनस था जिस वजह से इसको हम ब्रैकेट में रखे हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, यहाँ से ब्रैकेट को हटाइए तो -1, ये वाला हो जाएगा प्लस कॉस स्क्वायर ए। तो कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, इसको ऐड करिए तो हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर ए और -1 है तो -1। तो यहाँ पे इसका वैल्यू आ गया 2 कॉस स्क्वायर ए -1। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन में है, यहाँ पे देखिए 2 कॉस स्क्वायर ए -1 ये है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे ना कि ये दोनों को साइन में करके देखेंगे कि साइन में करने पे क्या आता है। जैसे यहाँ पे था कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, तो यहाँ पे कॉस को बदलिए साइन में, तो कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। जैसे यहीं से आप देख लीजिए ना, अगर कॉस स्क्वायर ए का आपको वैल्यू निकालना है तो साइन स्क्वायर ए को उधर भेजना होगा, तो साइन स्क्वायर ए उधर जाके 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। तो कॉस स्क्वायर ए की जगह हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और यहाँ पे माइनस साइन स्क्वायर ए है तो इसको भी लिखना होगा इस तरीके से। तो यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा 1 और माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, तो दोनों को ऐड करिए, क्या कि दोनों माइनस में है तो दोनों ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -2 साइन स्क्वायर ए। तो यहाँ पे जब साइन में इसको बदलिएगा तो ये आएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। अब यहाँ पे आपको देखना होगा ऑप्शन में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, ये ऑप्शन में है ही नहीं, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी ही सही होगा जो कॉस के टर्म में है। क्वेश्चन नंबर 21, यहाँ पे बोल रहा है द वैल्यू ऑफ 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा इंटू 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा इज, बोला कि यहाँ पे बताइए इसका वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ पे पहले इसको आप नोट कर लीजिए, ये दे रखा है 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा इंटू 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा, इस तरीके से। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस, यहाँ पे क्या करिए ना कि सबको आप साइन कॉस में तोड़ दीजिए, तो कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है कॉस बाई साइन, तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस थीटा बाई साइन थीटा माइनस,
और कॉस को साइन में तोड़िए तो ये हो जाएगा 1/sin थीटा। आ रहा बात समझ में? इंटू यहाँ पे 1 प्लस tan को तोड़िए साइन कॉस में तो ये हो जाएगा sin थीटा y cos थीटा, और से को कॉस में तोड़िए तो ये हो जाएगा 1/cos थीटा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पे आप एलसीएम ले लीजिए तो एलसीएम हो जाएगा sin थीटा, तो यहाँ पे तो हो जाएगा sin थीटा प्लस यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे cos थीटा ना, -1 हो जाएगा। इस तरफ देखिए यहाँ पे भी आप एलसीएम लीजिए तो एलसीएम हो जाएगा cos थीटा, तो यहाँ पे हो गया cos थीटा प्लस sin थीटा और यहाँ पे +1। इस तरीके से पहले आप देख लीजिए कि यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं ना है, इसके बाद आप आगे बढ़िए। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा अरेंज करके लिखिए, जैसे ऊपर में sin थीटा प्लस cos थीटा, इसको एक साथ और -1 को एक साथ, इस तरीके से। और इस तरह भी वही काम करिए, sin थीटा प्लस cos थीटा को एक साथ, और यहाँ पे +1 है तो +1 को एक साथ। यहाँ पे इसलिए किए हैं क्योंकि ये फॉर्मूला पे अरेंज हो जाएगा। और नीचे में sin थीटा इंटू कॉस थीटा, तो यहाँ पे ये इंटू में लिखा जाएगा, डेट में sin थीटा इंटू कॉस थीटा, इस तरीके से। पहले आप देखिए कि इसमें कोई दिक्कत है आपको। देखिए यहाँ पे होगा क्या ना कि जैसे sin थीटा प्लस कॉस थीटा को आप a मान लीजिए, 1 को b मान लीजिए, तो यहाँ पे भी ये a हो जाएगा और ये b हो जाएगा। तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही होता है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जैसे देखिए sin थीटा प्लस कॉस थीटा -1 इंटू sin थीटा प्लस कॉस थीटा +1, तो ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी पे आ रहा है, तो इसको अरेंज कर लीजिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे a का वैल्यू है sin थीटा प्लस कॉस थीटा, तो यहाँ पे इसका स्क्वायर हो जाएगा माइनस, फिर b का वैल्यू 1 है तो ये 1 का स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे में जो है उसको लिखिए, तो यहाँ पे नीचे में है sin थीटा इंटू कॉस थीटा। इसके बाद देखिएगा तो यहाँ पे इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़िए, तो sin थीटा का स्क्वायर करिएगा तो sin स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर, तो b की जगह है cos थीटा, तो cos थीटा का स्क्वायर करिएगा तो cos स्क्वायर थीटा प्लस 2ab, तो यहाँ पे हो जाएगा 2a की जगह sin थीटा और b की जगह cos थीटा, इस तरीके से। फिर -1 का स्क्वायर तो -1 रहेगा, और नीचे में जो है उसको लिखिए, तो यहाँ पे है sin थीटा इंटू कॉस थीटा। आप स्टेप बाय स्टेप समझते चलिए, कहीं पे कोई स्टेप में आपको दिक्कत ना हो। अब देखिए sin स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू कितना होता है 1 ना, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस 2 sin थीटा कॉस थीटा, और यहाँ पे -1 है तो -1, और नीचे में है sin थीटा इंटू कॉस थीटा। तो यहाँ पे देखिएगा 1 प्लस में है और 1 माइनस में है, तो ये तो कट जाएगा, तो यहाँ पे ऊपर में बच जाएगा 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा, और नीचे में sin थीटा इंटू कॉस थीटा। अब देखिए sin थीटा इंटू कॉस थीटा से sin थीटा इंटू कॉस थीटा कटेगा, तो यहाँ पे ऊपर में बचेगा 2, तो इसका वैल्यू आएगा 2। तो यहाँ पे देख लीजिए ऑप्शन, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ऑप्शन बी है।